lecture we had discussed about the equivalence classes. What is the equivalence classes? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी किया है. आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन. कंपोजिशन इन द सेंस क्या, टू रिलेशंस को कैसे कंबाइन किया जाता है और उससे क्या मिलता है हमको. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि लेट R and S be two relations from A to B and B to C respectively. It's mean ये सेट A है and this is सेट B. सेट A and B, यहाँ A से B में एक रिलेशन R डिफाइंड है और फिर B से C में एक रिलेशन जो है S डिफाइंड है. क्लियर. यहाँ पे मतलब क्या है कि R and S be two relation from A to B and B to C respectively. Means A to B में रिलेशन R है और B to C में रिलेशन S है. ठीक. Then we define a relation SOR. क्या कहा जा रहा है? SOR. SOR in the sense composition of R and S. Composition of relation R and S. ये इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं S ऑपरेशन R. ठीक है. Then we define a relation S ऑपरेशन R from A to C. ये जो रिलेशन होता है ये आपका A to C डिफाइन होता है. ये रिलेशन क्या होता है? SOR. ये A to C डिफाइन हम लोग करते हैं कुछ इस तरह से कि AC जो होता है एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर AC belongs to SOR. Then there exist, इस सिंबल का मतलब होता है then there exist. ठीक है. then there exist B, मतलब वहां पर एक एलिमेंट B भी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा सेट B को. एक एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट B जो सेट B को बिलोंग करेगा सच दैट AB ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेशन R को बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर BC जो है S को बिलोंग करेगा. इज इट क्लियर? तो ये है इसकी डेफिनेशन. अब देखिए इसको समझते कैसे हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं. लेट अस कंसीडर, हम कुछ सेट कंसीडर करते हैं. ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. डेफिनेशन क्या है? अगर R और S दो रिलेशन है, R एक रिलेशन है किसी सेट A से किसी सेट B तक, S एक ऐसा रिलेशन है जो B से C तक है, तो R और S के कंपोजिशन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? SOR से. ठीक. और उसमें क्या होगा? उस रिलेशन में ऐसा एलिमेंट होगा जो A और C होगा, मतलब A belongs to A and C belongs to C. इस तरह से मतलब पहले और लास्ट वाले का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. क्लियर. और वो जो है इस कंपोजिशन को क्या करेगा? बिलोंग करेगा. दिस इज द डेफिनेशन. और ये ऐसा होगा कि वहां पर एक ऐसा एलिमेंट मिडिल वाला होगा जो सेट B को बिलोंग करेगा, और ऑर्डर्ड पेयर AB की बात करें तो वो रिलेशन R को बिलोंग करेगा, और BC की बात करें तो वो रिलेशन S को बिलोंग करेगा. इज इट क्लियर? अभी देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. मान लिया कि हमने एक सेट लिया है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड अनदर सेट B, उसमें एलिमेंट्स हैं A B C D एंड अनदर सेट C जिसमें एलिमेंट्स हैं P Q R S. क्लियर. अब A to B में एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं R इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने लिया 1A 1B 2C 3D. ये एक रिलेशन मैंने R डिफाइन किया है, और एक रिलेशन मैं S डिफाइन करता हूं. S इज इक्वल टू AP BP CR एंड DS. क्लियर. ये दो रिलेशन डिफाइन किया मैंने. हमें क्या निकालना है? कंपोजिशन ऑफ R to S. हमें R और S का कंपोजिशन निकालना है.
तो R और S का कंपोजिशन को हम लोग SOR से डिनोट करेंगे। R और S के कंपोजिशन को हम लोग SOR से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसमें आएगा कौन कौन से एलिमेंट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। चलिए देखिए डेफिनेशन पहले। डेफिनेशन में क्या बोला है कि AC एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो SOR को रिप्रेजेंट बिलोंग करेगा, SOR को बिलोंग करेगा। तो देखिए AC मतलब क्या है। अब यहाँ पर A मतलब क्या है, A में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1A 1B 2C 3D, ये A है, ठीक। तो R का पहला एलिमेंट 1 है, तो इसमें देखिए आप कि इसमें 1 से 1A है, 1B है, 2C है, 3D है, क्लियर। और S में क्या है, AB BP CR DR। तो इसमें क्या है, इसका 1 कंसीडर करिए, इसका 1A, यहाँ पे क्या हो गया 1A। अब इसमें देखिए कि A से कितने एलिमेंट से रिलेटेड है, इसमें A से कौन कौन रिलेटेड है, वहां यहाँ पे देखिए 1 इज रिलेटेड टू A। अब इसमें देखिए कि A से कौन कौन रिलेटेड है, तो यहाँ पे A से कौन रिलेटेड है, B। मतलब ये दोनों जो है आपका A, ये दोनों क्या हो गया आपका A जो है आपका ये कॉमन हो गया, ठीक। A जो है वो कॉमन हो गया, तो हम लोग को मिलेगा क्या 1 और B, 1 एंड B मिला, 1 एंड B। इज इट क्लियर। एक सेकेंड, यहाँ पर ये रिलेशन AB मैंने लिखा है, AP होना चाहिए, ये शुड बी P, क्लियर। यहाँ पे तो 1 एंड P समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका इसमें का पहला एलिमेंट देखिए किससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे 1 इज रिलेटेड टू A, अब इस वाले S में देखिए A किससे रिलेटेड है, A इज रिलेटेड टू P, तो यानी 1 और P का ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, ओके। अब 1 इज रिलेटेड टू B, 1 इज रिलेटेड टू B, देखिए अब B किससे रिलेटेड है, B इज रिलेटेड टू P, मतलब B कॉमन, तो आपने क्या लिख लिया 1, P। इज इट क्लियर। सिमिलरली 2 इज रिलेटेड टू C, और इसमें देखिए C इज रिलेटेड टू R, तो मतलब C कॉमन हो गया, 2R अपना कंपोजिशन में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद से 3 इज रिलेटेड टू D एंड D इज रिलेटेड टू S, तो यहां पे आपका क्या बन गया 3S। ये हो गया आपका कंपोजिशन SOR। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां पर देखिए डेफिनेशन में क्या बोला था, देन देयर एग्जिस्ट B such that AB related to R and BC related to S। इसका मतलब समझ लीजिए। तो देखिए जैसे 1A किसमें है, B में है, ठीक। तो 1A और फिर क्या AB, 1A रिलेटेड है R से और AP रिलेटेड है S से, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। AB रिलेटेड टू R, BC रिलेटेड टू S, तो ये चीज समझ में आया। ऐसे ही 1B रिलेटेड टू R और BP रिलेटेड टू S, क्लियर है। मतलब ये है, अभी इसको एरो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, पहले इसका आप कॉपी पर एक नोट बना लें, ठीक है। ये कंपोजिशन रिलेशन का नोट बनाइए, फिर इसी को मैं एरो डायग्राम से आपको समझाता हूं, ठीक है। प्लीज हैव अ नोट, नोट कर लिया होगा। लेट अस सी अब इसको एरो डायग्राम से कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सेट हो गया आपका A, दिस इज सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, A हो गया। ये हो गया सेट आपका B में कितने एलिमेंट हैं A B C D, ठीक। B में हो गया। C की बात की जाए तो C में कितने एलिमेंट हैं P Q R एंड S, क्लियर। अब यहां पे देखिए पहले रिलेशन डिफाइन करिए। R में क्या है 1A से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू A एंड 1 इज आल्सो रिलेटेड टू B, 1 इज रिलेटेड टू B, 2 इज रिलेटेड टू C, 2 इज रिलेटेड टू C एंड 3 इज रिलेटेड टू D, क्लियर। अब यहां पर देखिए दूसरे रिलेटेडनेस में A इज रिलेटेड टू P, A इज रिलेटेड टू P, B इज रिलेटेड टू आल्सो P, B भी P से रिलेटेड है, C रिलेटेड है R से, C इज रिलेटेड टू R एंड D इज रिलेटेड टू S। यहां तक बात समझ में।
अब हमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना हो जो डायरेक्टली ए टू सी हो, ठीक है। तो देखिए कैसे वो डिफाइन होगा, ध्यान से देखिए। मतलब एस ओ आर की मैं बात कर रहा हूं, तो एस ओ आर में हम क्या लिखेंगे, वन किससे रिलेटेड है, ए से, ए किससे रिलेटेड है, पी से। तो मतलब वन और पी का रिलेशन एस ओ आर में आएगा, तो वन कॉमा पी, क्लियर। अब वन बी से रिलेटेड है, बी अगेन पी से रिलेटेड है, तो मतलब क्या मिलेगा आपका, बी अगेन पी से रिलेटेड है, तो ये वन पी एक ही बार लिखेंगे, सिंगल टाइम, दो बार नहीं हम लोग सेट में लिखते, ठीक। अब टू इज रिलेटेड टू सी, टू इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू आर, तो टू आर से रिलेटेड हो गया, टू आर से रिलेटेड हो गया, क्लियर। थ्री की बात कर ली जाए तो थ्री डी से रिलेटेड है, और डी किससे रिलेटेड है, एस से, तो यानी थ्री एस से रिलेटेड है, थ्री जो है एस से रिलेटेड है, ये आपका एस ओ आर मिल गया, ठीक है। आई थिंक लास्ट जब मैंने बताया था तो उसमें बी का रिलेशन क्यू से था, ठीक है, बी का रिलेशन किससे था, क्यू से। अगर यही सपोज दैट यहाँ पे क्यू लिखा होता, बी क्यू से रिलेटेड होता, तो आपका बी क्यू हो जाता, और यहाँ पे आगे एक और आ जाता कि वन इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू क्यू, तो वन क्यू बन जाता, यहाँ पे वन क्यू भी आ जाता इस वाले फॉर्म में, क्लियर, समझ में आया। प्लीज हैव अ नोट। फिर आगे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हो कि आर बी रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ये लेस देन टाइप का रिलेशन है, सच दैट ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर से रिलेटेड है तो इसमें ए बी से क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। देन फाइंड आर और आर इनवर्स, मतलब रिलेशन आर और आर इनवर्स का कंपोजिशन करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन आर अगर आप डिफाइन करते हैं तो सिंपली देखिए इन्होंने बोला क्या है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे उसमें ए बी से छोटा ही होगा। तो देखिए वन का वन से बनेगा नहीं, क्योंकि वन वन बराबर हो गया, तो वन और थ्री का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, समझ में आ रहा ना, वन कॉमा थ्री, तो ए बी से छोटा है। फिर वन फाइव से भी बना सकता है, वन का बन गया आपका फाइव से, ठीक। फिर उसके बाद से टू की बात करेंगे, टू का थ्री से बनेगा, टू इज रिलेटेड टू थ्री एंड टू इज रिलेटेड टू फाइव, टू इज रिलेटेड टू फाइव। थ्री की बात करें तो थ्री फाइव से स्मॉलर है, थ्री इज रिलेटेड टू फाइव, एंड फोर की बात करें तो फोर इज स्मॉलर देन फाइव, मतलब फोर फाइव से रिलेटेड। यह आर मिल गया। आर इनवर्स निकालना है तो हमने बताया था आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर देते हैं। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, थ्री वन, थ्री कॉमा वन, फाइव कॉमा वन, फाइव कॉमा वन, ठीक। उसके बाद से थ्री कॉमा टू, फाइव कॉमा टू, फिर फाइव कॉमा थ्री एंड फाइव कॉमा, ये रिलेशन हो गया आपका आर इनवर्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आर ओ आर इनवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या निकाला था, लास्ट क्वेश्चन में एस ओ आर निकाल रहे थे, एस ओ आर मतलब आर ओ आर इनवर्स निकालना है, ठीक है, आर ओ आर इनवर्स। तो एस ओ आर के लिए आर का पहला एलिमेंट लेते थे, एस का दूसरा एलिमेंट, यही तो होता था। देखिए तो आर ओ आर इनवर्स में अब यहाँ पे ढूंढिए थ्री, यहाँ पे आर इनवर्स पहले लेंगे हम, ठीक है। तो आर इनवर्स की बात की जाए तो देखिए ध्यान से, थ्री का वन से है, वन का किससे है, वन का थ्री से है ना, यानी ये कॉमन मिला, ठीक। तो हमारा पहला वाला हो गया थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा थ्री, समझ में आ रहा, ठीक। फिर उसके बाद से थ्री का वन, वन और किसी से है क्या, वन फाइव से भी है, ठीक। तो यहाँ इसमें देखा जाए तो वन वन आपका कॉमन हो गया, यानी थ्री फाइव बनेगा, क्या आएगा, थ्री कॉमा फाइव। इज इट क्लियर। अच्छा उसके बाद से वन का और किसी से है नहीं है। अब फाइव की बात कर लें तो देखिए फाइव किससे किससे रिलेटेड है, फाइव का रिलेशन किसी से बन रहा है, ध्यान से देखिए, जैसे फाइव वन है तो वन का रिलेशन थ्री से बना है ना, तो यानी फाइव और ये देखो वन वन कॉमन, तो फाइव कॉमा थ्री हो जाएगा, क्लियर। और फिर
5 में यहाँ देखो ये दोनों कॉमन होगा तो 5 का 5 से बन जाएगा, तो आपका 5,5 बना। ओके, फिर उसके बाद से आगे देखिए 5 और 1 का और किसी से है नहीं है, 3 2 का किसी से बन रहा है, 2 का 3 से बन रहा है, तो आपका हो गया 2,3। क्लियर। अब फिर 2 3 2 2 3 ये तो ले लिया मैंने, अब 2 5 ये देखो ये, तो यानी 3 5 हो जाएगा आपका, 3,5 हो गया। क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद से आगे देखिए 3 2 बन गया, फिर 2 का और किसी से रिलेशन है नहीं है, 5 2 की बात करनी है। 5 2 का अगर बात करें तो 2 का रिलेशन 5 से है 3 से है, तो यानी 5 3 और 5 2 बनेगा, जो कि ऑलरेडी हमने पीछे निकाला है, तो उसको 2 बार लिखना नहीं है। 5 3 हो गया, 5 4, तो 4 का 5 से बना है, वो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है 5,5। ठीक है, तो बस यही अपना क्या हो जाएगा, ROR इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? प्लीज हैव अ नोट ऑफ दिस।